सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है संसार में, और हमको भी महान बनाने का कार्य इस कल्याणी वेदवाणी से ही हो सकता है। अतः हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते रहें। इस पुरुषार्थ से ही हमारे जीवन का परिष्कार होगा, उद्धार होगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ वतन के साथ साथ स्वस्थ समाज और स्वस्थ संसार का जो पावन उद्देश्य है, इससे हम पूर्ण कर सकते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, उन्होंने अपने जीवन को संपूर्णता से स्वस्थ बना करके, आत्मस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के, मन आदि इंद्रियों को नियंत्रण करके इस जगत का अतिशय कल्याण किया है। हम उनके वंशज हैं, उनके अंश हैं। हम भी ऐसा ही ज्ञान विज्ञान अपने जीवन में उतारें जिससे हमारा स्वयं का भी मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे और दूसरों को भी हम ऐसी प्रेरणा कर सकें जिससे हमारा इस जीवन का पावन उद्देश्य पूर्ण हो सके। निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के स्वाध्याय में चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहला ही मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है, जिसमें उत्तम इंद्रिय, अश्व बुद्धि व शत्रु विनाशक तेज की चर्चा की है। और यह निसंदेह हम सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा यह संकल्प का, पुरुषार्थ का, परोपकार का, परमार्थ का कार्य है। और इसमें जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है, वही इस शरीर में छिपे हुए शत्रुओं का और संसार में छिपे हुए शत्रुओं का संहार कर पाता है। वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम उतो हि वा दात्रा सन्ति पूर्वा या पूर्वभ्यस्तत् दस्युर्नितोषे क्षेत्रासां ददथुर्वासां घनं दस्युभ्यो अभिभूतिमुग्रम। कहा कि हे द्यावा पृथ्वी वाम, आपके दात्रा दान उत ओ ही निश्चय से ही पूर्वा हमारा पालन व पूर्ण करने वाले हैं, जिनको वस्तुतः पूर्वभ्यः अपना पालन व पूर्ण करने वाले मनुष्यों के लिए त्रदस्युः, जिनसे सब शत्रु भयभीत होते हैं, वे प्रभु नितोषे देते हैं। इन द्यावा पृथ्वी से संसार के सब लोकों से सब शत्रु भयभीत होते हैं, वे प्रभु नितोषे अर्थात वह ऐसा सामर्थ्य देते हैं, और उस सामर्थ्य से जो भी हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें वास्तव में द्यावा पृथ्वी द्वारा प्रभु ही हमको प्राप्त कराते हैं। जो भी व्यक्ति पालन व पूर्ण के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, प्रभु उनके लिए इन वस्तुओं को देते हैं। प्रभु
दस्यु हैं, हम प्रभु को अपने हृदयों में आसीन करते हैं, तो वहाँ काम क्रोध आदि आसुरी जो प्रवृत्ति है, आसुर जो भाव हैं, वे आसुर भावों को प्रवेश नहीं होने देते, उनका प्रवेश निषेध हो जाता है। हे द्यावा पृथ्वी आप क्षेत्रासाम क्षेत्राणी सनोती थी, सब भूमियों में विचरने वाले इंद्रियाश्वों को ददथु देते हो। उर्वरासाम उर्वराम सर्वस्याढ्याम भुवम सनोती, नए नए विचारों को जन्म देने वाली बुद्धि को देते हैं। तथा दस्युभ्य घनम, दस्युओं के विनाश के लिए, दस्युओं का दर्शन कर सकें, उनका विनाश कर सकें, इसके लिए उग्रम अभिभूतिम अर्थात प्रबल अभिभावक बल को देने वाले होते हैं आप। हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, यदि परमात्मा अपने सामर्थ्य से हमको युक्त ना करे, अपनी शक्ति से हमको युक्त ना करे, तो हमारा देखना सुनना बोलना खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरों का तो कल्याण कैसे करेंगे जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, एक कदम आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं बिना उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति के दिए हुए, बिना उसके सामर्थ्य के। हमारा सामर्थ्य बिल्कुल है ही नहीं। हमको अपने इस शरीर में, बुद्धि मन में, इंद्रियों में लेश मात्र अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अहंकार यदि हम करते हैं तो निसंदेह हम अंधकार की ओर प्रवेश करेंगे, और जो शत्रु हैं वे हम पर आक्रमण करेंगे। हम क्योंकि अहंकार से युक्त हो गए, अहंकारी व्यक्ति बुद्धि को खो देता है, उसका सद्ज्ञान सद्विवेक खो जाता है, और जब सद्विवेक नहीं होगा तो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर, अधर्म के पथ पर, कुमार्ग पर आगे बढ़ जाता है, जिससे इहलोक और परलोक दोनों का नाश कर बैठता है। यहाँ के शत्रु इस शरीर में और बाहर के शत्रु दोनों का आक्रमण होता है। इसलिए प्रभु कृपा से द्यावा पृथ्वी हमारे लिए पालक व पूरक दानों को देते हैं, उत्तम इंद्रिय अश्वों को, बुद्धि को तथा शत्रु विनाशक तेज को देते हैं। हम इन इंद्रिय अश्वों को पाकर के, तेजस्विता को पाकर के, जीवन को श्रेष्ठ बना करके जितना आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण करेंगे, विश्व कल्याण करेंगे, उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है, और यही सच्चा जीवन है। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन होना परम आवश्यक है, क्योंकि मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर कितना भी बलिष्ठ हो, वह सदुपयोग उसका हो नहीं पाता है। वह व्यक्ति बलिष्ठ शरीर से भी ज्यादा उपकार नहीं कर पाता है। मन यदि स्वस्थ है तो जीवन हमारा स्वस्थ है, जगत हमारा स्वस्थ है। तो स्वस्थ मन के विषय में बहुत सुंदर बात कही है दूसरे मंत्र में 38वें सूक्त के, इसको आपके समक्ष रखता हूं मैं। ओम उत वाजिनम पुरु निषिद्धानम
दधिक्रामु ददथुर्विश्वकृष्टिम् ददथुर्विश्वकृष्टिम् ऋजिप्यं शेनम् ऋजिप्यं शेनम् पृषितप्सु मांसु पृषितप्सु पृषितप्सु आशुं चक्रित्यमर्यो नृपतिं नशूरम् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के यह दूसरा मंत्र, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम उतवाजिनं पुरुषिध्वानं दध्रिकामो दधुर्विश्वकृष्टिम् ऋजिप्यं शेनं पृषितप्सु माशुं चक्रित्यमर्यो नृपतिं नशूरम् ओम उतवाजिनं पुरुषिध्वानं दध्रिकामो दधुर्विश्वकृष्टिम् ऋजिप्यं शेनं पृषितप्सु माशुं चक्रित्यमर्यो नृपतिं नशूरम्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है उत और उ निश्चय से, हे द्यावा पृथ्वी, आप हमारे लिए दधिक्रामा, उस मन को दस्यु अर्थात देते हो जो कि वाजिनम शक्तिशाली है, पुरु निषिद्धानम खूब ही वासनाओं का निषेध करने वाला है, विश्व कृष्टिम सब मनुष्यों के हित की भावना को अपने में धारण करने वाला है, ऋजिप्यम ऋजु मार्ग से गति करता हुआ
हमारा वर्धन करने वाला है। क्या वृद्धौ धातु है, उस मन को आप हमें देते हैं, क्योंकि मन एक बहुत बड़ा साधन है इस जीवन का। यदि मन ठीक नहीं है, मन ठीक कार्य नहीं करता है, मन स्वस्थ नहीं है, तो हमारा जीवन ठीक ठीक राह पर चलेगा नहीं। मन बहुत शक्तिशाली है। मानसिक विचारों से व्यक्ति के सारे कार्य चलते हैं। यदि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो शारीरिक रूप से भी वह स्वस्थ नहीं होगा, और शारीरिक मानसिक यदि विकार उत्पन्न हो गए तो उससे सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के क्षेत्रों में, सब प्रकार की उन्नति में अत्यधिक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मन हमारा ठीक हो, और मन भी परमात्मा ने साधन के रूप में दिया है। यह यंत्र के रूप में हमको दिया है। इसलिए यहां कहा है कि शेन, मन को आप हमें देते हो जो कि शेनम, सनसनीय गति वाला है, पुरुषितप्सुम, दीप्त रूप वाला है, आशुम, शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होने वाला है, क्योंकि परमात्मा की ही शक्ति से कार्य करता है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात आई, के नेशितम पतति प्रेषितम मना, पहला ही श्लोक है। और यह प्रार्थना गुरु से शिष्य करता है कि हमको इसका रहस्य बतलाइए गुरुजी, कि यह मन इतना शक्तिशाली है और किसकी प्रेरणा से अपने विषयों में जाकर के पतित होता है, अर्थात उसको प्राप्त करता है, ज्ञान गमन प्राप्ति। किसका इसको प्रश्रय मिलता है, किसका सामर्थ्य इसको मिलता है, किसकी प्रेरणा से अपने इच्छित विषयों को प्राप्त करता है सरलता के साथ। तो यहां पर यही बात कही कि ये बड़ा आशु है, गति वाला है। और उसी में फिर आगे कहा है कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मा तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, कि मन में जो सामर्थ्य है वह तो सीमित है। मन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को जान सके। यन मनसा न मनुते, जिस मन से ईश्वर का संपूर्णता से चिंतन नहीं किया जा सकता है, अपितु चिंतन करने का सामर्थ्य जिससे मिलता है वही ब्रह्म कहलाता है। तो यही बात कही कि वह बड़ा आशु है, बहुत कार्यों में व्याप्त होने वाला है। और ऐसा अर्यः, अरे अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का चरकृत्यम, कर्तनशीलम, काटने वाला है, छेदन करने वाला है। मन में अपार सामर्थ्य है और मन चंचल हो जाए तो व्यक्ति को बंधन में ले जाता है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन कारण है बंधन का और मोक्ष का। इसलिए हम अपने जीवन को ठहराएं। और कहा नृपतिम न, मनुष्यों के रक्षक राजा की तरह शूरम, शूरवीर है। राजा जैसे शत्रुओं का पराजय करने वाला होता है और प्रजाओं का कल्याण करता है, उसी प्रकार से मन का यही कार्य है कि मन काम क्रोध का छेदन करता है, काम क्रोध को हर लेता है और अतिशय कल्याण करता है। ऐसे मन को ये द्यावा पृथ्वी हमारे लिए दें, जैसे द्युलोक व पृथ्वी लोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है, इसी प्रकार से यहाँ हमारे जीवनों में मस्तिष्क व स्थूल शरीर के मध्य में मन है। स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर से मन भी बड़ा स्वस्थ बनता है। मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए
ईश्वर की भक्ति करना, चिंतन करना। स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर मिलकर के स्वस्थ मन को जन्म देते हैं और यह मन वास्तव में इस जीवन का सबसे बड़ा धन है। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं। मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। मन से है रीत पीड़ित, मन से ही सारा कार्य चलता है, मन से ही क्लेश कपट द्वेष दंगा है ये सारा संसार। क्योंकि वेदों में बड़ी इसकी महिमा गाई है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचा साम यजुंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, कभी इससे विभिन्न कार्य हैं, जो विभिन्न जो वासनाएं हैं, विविध प्रकार की जो संसार की आकर्षण युक्त चीजें हैं, उधर मन न जाए, वहां से हमको बचाए, क्योंकि इसमें अपार सामर्थ्य है। इसलिए ये मन यदि पवित्र हो जाए तो यन मनसा मनुते तद वाचा वदति यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। और चंचलता में यदि आ जाए तो इसको ठहराना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कले दिल के एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। यह संसार ऐसा ही दिव्य भव्य और यह शरीर भी दिव्य भव्य बने, जिससे मन हमारा स्वस्थ हो। और मन अपार सामर्थ्य देने वाला है, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ उपहार है, इसका तिरस्कार न करें। मन को शिव संकल्प वाला बनाएं, कल्याणकारी बनाएं। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।